वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई थिंक यू ऑल आर ऑफ फाइन सेफ। ठीक है, आप अपने घर पर एकदम सही सलामत और सुरक्षित होंगे। देखिए, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा लेसन नंबर 14 आवर फूड। काफ़ी छोटा लेसन है। आई थिंक इट विल टेक ओनली 10 to 12 minutes, मैक्स टू मैक्स 13 minutes. But still we thinking what we can do it new things in this lessons. Okay, we start our food. Okay, यहाँ पर we have so here two families. यहाँ पर हमें दो families दिखाई दे रही है। एक विनूस फैमिली है, एक रानूस फैमिली है। आई मीन सॉरी, रानीज फैमिली है। एक रानी की फैमिली है और एक वेनू की फैमिली है। देखिए, दोनों फैमिली अलग अलग जगह की है। एक फैमिली सिटी की रहने वाली है तो दूसरी फैमिली गांव की फैमिली है। देखिए, एक सिटी वाली फैमिली के अंदर क्या कर रहे हैं तो कि यहाँ पर घर के दोनों लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, जो वीनू के मॉम और डैड है वो दोनों काम कर रहे हैं, लेकिन रानी की फैमिली में सिर्फ रानी की मॉम काम कर रही है। और काफ़ी छोटी फैमिली भी दिख रही है। देखिए, नीचे का खाने वक्त जो पिक्चर में दाल चावल जो कुछ दिख रहा है वो 3 लोग ही हैं सिर्फ। और यहाँ पर जो रानी की फैमिली है उसमें 4 लोग हैं मेरे ख्याल से। क्यों तो कि देखिए, यहाँ पर उनके भैया और उनके पापा खाने बैठे हैं अभी। तो कि गांव के रिवाज के मुताबिक सब भाई एक साथ नहीं खा सकते हैं। ठीक है, पहले जो घर के बड़े हैं बुजुर्ग है वो खा लेंगे, उसके बाद घर की औरतें खाएंगी। तो देखिए, यहाँ पर वो दोनों उनके भाई और उनके पिताजी बैठे हैं। रानी उन सबको परोस रही है। यहाँ पर कोई किसी को परोस नहीं रहा है, बल्कि सब अपने तौर पर खाना खा रहे हैं। तो ये बड़ा डिफरेंस होता है। अब उसे आखिर वाला पिक्चर देखिए, दोनों हस्बैंड वाइफ है वो पेपर पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। और जो लड़की है जो वीनू है वो इधर उधर साइकिल पर घूम रही है। यहाँ पर उनका उल्टा है। यहाँ पर जो इनके पिताजी हैं रानी के वो एक पेपर पढ़ रहे हैं, और जो उनकी माताजी है वो जो कि वो गांव में रहते हैं, इसलिए क्या कर रहे हैं तो कि वो वहाँ से लेकर आ रहे हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि अलग अलग जो घास होती है वो चारा डालने के लिए। ठीक है, और रानी के पास भी क्या है तो कि पानी का मटका भरा है। तो ये इतना डिफरेंस, हाँ ह्यूज डिफरेंस कह सकते हैं हम। फिर से देखिए, आपको समझाते हैं हम किस तरह से। अब वीनू की फैमिली, अब तो हमने सारा कुछ दिखा है इसलिए हम और अंडरस्टैंडिंग से कर सकते हैं कि ये छोटी फैमिली है। 3 लोग ही रहते हैं वीनू की फैमिली में। और उनके जो माता पिता है वो दोनों मिलजुल कर काम करते हैं। अमूमन खैर अभी भी हम जिस टायर सिटीज़ में रहते हैं वहाँ पर ऐसा नहीं होता है। बट जो मेगा सिटीज़ होते हैं, जो मेट्रोज होते हैं, मतलब जो अहमदाबाद कह सकते हैं, बॉम्बे कह सकते हैं, आप दिल्ली कह सकते हैं, या उसके बाद आप कलकत्ता के हैं, बेंगलोर के हैं, मद्रास के हैं, तो उन सारे सिटीज़ के अंदर घर के लोगों के पास इतना वक्त नहीं होता है। तो क्या करते हैं, या तो कोई नौकर को हायर रखते हैं या कोई वो लोग डिसाइड दिन करते हैं। एक दिन ये कपड़े धोएंगे, एक दिन ये धोएंगे, एक दिन ये काम करेंगे, एक दिन ये काम करेंगे। ठीक है, जिससे कि उनके काम में आसानी हो और वक्त भी बच जाए, ज़ाया ना हो ज़्यादा। इसी तरह से ये लोग काम करते हैं। तो ये सिटी का सीन है, एक माहौल है, छोटी फैमिली। बल्कि उसके बजाय गाँव में क्या होगा तो भाई गांव के अंदर ना सारा कुछ काम है औरतें करती है। ठीक है, कि भाई इस तरह से ये वाला सारा काम करना है, वैसा कुछ करना है, ये नहीं करना है। तो ये सारा काम तो कि गाँव में जो घर की औरतें होती हैं वो करती है। उसके बाद नेक्स्ट है कि ये तीनों मिलकर खाना खा रहे हैं यहाँ पर। देखिए, साथ में बैठ के जो भी खाने में होगा वो दाल चावल मतलब रोटी सब्जी जो बनाई होगी सिटीज़ के अंदर, कि चलिए भाई सब बैठ के खाना खा लेते हैं। बट जो रानी की फैमिली में है क्या हुआ तो कि पहले घर के बड़े बुजुर्ग जो गांव की रीति रिवाज है उसके मुताबिक वो खाएंगे। पहले वो खाएंगे, बाद में ही जो कि जो औरतें हैं वो बैठेंगी। तो क्या कर रही है यहाँ पर रानी, रानी उनके पापा और उनके भैया को या कोई भी इंसान हो उसे वो खाना दे रही है। यहाँ पर तो हम भैया समझ कर ही चल रहे हैं। ठीक है, उन्हें वो खाना परोस रही है, वो दोनों खाना खा लेंगे, उसके बाद ही वो उनकी मम्मा है वहाँ पर बैठेंगी। आखिरी वाला पिक्चर में फिर से एक बार हम ध्यान से देखें तो पता चलता है वो दोनों न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, मतलब वो दोनों पढ़े लिखे हैं। और जो लड़की है वो इधर उधर साइकिल लेके घूम रही, इसका मतलब उन्हें और कुछ काम ज़्यादा करना नहीं है। बट यहाँ पर जो दूसरी गांव वाली पिक्चर्स है इसके अंदर क्या हो रहा है
कि भाई जो इनके पापा है रानी के, वो एक पढ़े लिखे हैं और वो अखबार पढ़ रहे हैं। उनकी मम्मा मेरे ख्याल से पढ़ी लिखी नहीं है। तो क्या कर रहे हैं, तो क्या करो, पढ़े लिखे नहीं है तो वो कुछ कर नहीं रहे, वो दूसरा घर का सारा काम कर रहे हैं। जैसे कि गायों के लिए चारा लाना है, गाय भैंस हो उनके लिए, जो पशु है उनके लिए चारा ले आना है, घर का सारा बर्तन बर्तन काम करना है, घर के लिए खाना बनाना है, ठीक है। तो ये सारा काम, कपड़े धोना, ये कर रहे होंगे। और रानी उसमें क्या कर रही है, हाथ बटा रही है कि भाई हाँ, इस तरह से हम ये काम कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, इसीलिए वो उस काम में भी उनका हाथ बटा रही है। देखिए यहाँ पर सभी के ड्रेसिंग्स भी थोड़े से अलग थे, ठीक है। अब ड्रेसिंग्स के मामले में भी देखें तो साड़ी में, घूंघट में, ये यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी देखे, यहाँ पर तो कि ये कोई घूंघट में नहीं है। यहाँ पर जो लड़की है इनके ड्रेसेस अलग है, यहाँ पर जो रानी है इनके ड्रेसेस अलग है। यहाँ पर जो रानी सॉरी वीनू के पापा है वो जीन्स में हमें दिखाई दे रहे हैं, बल्कि उसके बजाय रानी के पापा है तो वो किसी फॉर्मल ड्रेसेस में, कपड़े में है, सिंपल से ड्रेस में, जीन्स विन्स नहीं है, ऐसा मजा अजम्पशन कर सकते हैं। तो इतना फ़र्क पड़ता है एक गांव की फैमिली और एक सिटीज़ की फैमिलीज़ के अंदर भी। आगे चलते हैं। Look at the and tell. Look at the two family picture given. अब दोनों को देखना है। Which type of work is done both the family by both the family? दोनों के द्वारा कौन सा काम किया जाता है? Is your family like any one of this family? क्या आपकी फैमिली में ऐसा कुछ है इनकी तरह? If yes, like which one? How is your family like that? कौन सी वाली है और आपकी फैमिली से किस तरह से लाइक करती है? अब आपको think and write. Do all the people in your family eat together? And if not, why? क्या सभी लोग आपके परिवार में से एक साथ बैठकर खाना खाते हैं? अगर हाँ है तो भाई कोई बात नहीं, अगर ना है तो क्यों नहीं खाते हैं? How can you help in a cooking? कुकिंग में आप कैसे हेल्प कर सकते हैं? अब खाने बनाने में तो क्या सब्जियां काट कर सकते हैं, बाज़ार से सब्जियां ले आकर कर देख सकते हैं, और भी काफ़ी सारी तरीके से आपसे उन्हें हेल्प कर सकते हैं। Who does not help in a cooking in the family and why? कौन मदद नहीं करता कुकिंग में और क्यों नहीं करते? इन योर हाउस, इन योर फ्रेंड्स हाउस, who does the work? कौन कार्य वर्क करता है? इन द टेबल सम ऑफ द वर्क डन इन द हाउस हैज़ बीन मैंशनड। कोई वर्क हो रहा है, वो हाउस के अंदर जो हो रहे हैं वो मेंशन किए गए हैं। फाइंड आउट हु डज देम इन योर हाउस एंड हु डज देम इन योर फ्रेंड्स हाउस। आपके घर में वो कौन करता है, आपके दोस्त के घर में वो कौन करता है? यू कैन एड सम अदर वर्क ऑल्सो टू द लिस्ट। आप इस लिस्ट में कुछ और वर्क भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कुकिंग का काम आपके घर में कौन कर रहा है, आपके जो दोस्त है उसके घर में कौन कर रहा है? बाइंग थिंग फ्रॉम द मार्केट, जो मार्केट से कुछ चीज़ें खरीदनी है वो आपके घर में कौन करता है, आपके दोस्त के घर में कौन करता है? जैसे स्वीपिंग है, क्लीनिंग है, द यूटेंशियल्स, जो सारे बर्तन साफ़ करने हैं, फिलिंग द वाटर, जो वाटर को फिल करना है, ये सारी चीज़ें कौन कर रहा है ये आपको बताना है। वेयर डज द फूड ईट कम फ्रॉम, जो हम फूड खाते हैं वो कहाँ से आता है? वेयर कम फ्रॉम। द नेम ऑफ द सम फूड आइटम्स आर गिवन बिलो, कुछ फूड आइटम्स हमें दिखाई दे गिवन बिलो है। ऐड सम मोर नेम्स टू द लिस्ट, इस लिस्ट में आप कुछ नेम और ऐड कर सकते हैं। कलर विथ ग्रीन अराउंड दिस आइटम्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, कलर विथ रेड दोज आइटम्स वी कैन गेट फ्रॉम एनिमल्स। हमें एनिमल्स में से कौन सी मिलती है उसमें रेड करना है, जो प्लांट्स में से मिलती है उसमें हमें ग्रीन करना है। हनी किस में से मिलता है, एनिमल में से मिलता है, सो उसमें आएगा रेड। टर्मरिक तो क्या वो भी हम कह सकते हैं ग्रीन है। फिश है तो क्या वो रेड हो जाएगी। कॉर्न है ग्रीन है। मिल्क कहाँ से, एनिमल मिल्क से मिलता है तो रेड है। लेमन तो ग्रीन। अजवाइन ग्रीन। पोटैटो ग्रीन। स्पिनिच ग्रीन। एग रेड। मीट रेड। बनाना या बनाना ग्रीन। टोमेटो ग्रीन और ऑनियन ये ग्रीन। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से आप कुछ और लिस्ट में भी ऐड कर सकते हैं अपनी तरीके से, आपको जो नाम भी ऐड करने हो वो, ठीक है। वेन यू आर सिक, आप बीमार होते हैं, डू यू टेक एनी मेडिसिन फ्रॉम द प्लांट्स, क्या आप बीमार होते तो आप प्लांट्स में से कोई मेडिसिन लेते हैं? वेन डू यू टेक, वेन यू, आप कब लेते हैं? गेट हॉट, आपको कुछ दर्द होता है। द हैव स्टमक, मतलब आपको स्टमक में पेन हो। हैव अ कोल्ड एंड कोल्ड, कोल्ड मतलब कि अब ताव आ सकता है, फीवर जैसा कुछ हो। हैव अ टूथ एक्ट, जब आपको दांत में कोई सड़न जैसा या दांत में दर्द हो तब आप लेते हैं। तो ये आपको बताना है। चूज़ द करेक्ट बास्केट फॉर ईच आइटम्स, ड्रॉ लाइन टू मैच। हर एक बास्केट में एक चूज़ करना है जो परफेक्ट इनके लिए ही हो यहीं पर। एनी अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में देखिए लॉट स्ट्रीम्स आया, फिर कैरट से और फ्रूट आएगा, जैक फ्रूट आएगा, फ्रेंच बीन्स है,
मॉस्टर्स है, ये आपको एक रेडीज है, बनानाज है, कॉलीफ्लावर है, स्पिनिच है, ग्राम जाम है, कचरा आई थिंक मैंगो है, हाँ कंचनर है, और चेंड है, फ्लावर ऑफ चेंज। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है कि भाई कौन सा है, किसके साथ कनेक्टेड हो रहा है, क्या हो रहा है, ये आपको एक होमवर्क में कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट लेसन नंबर 14 हो चुका है। तो जो इससे आगे वाला अब नेक्स्ट लेसन है वो हम नेक्स्ट सेशन में अंदर देखेंगे। वैसे भी हमारा काफ़ी हद तक का सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम ये लेसन नंबर 15 पहुँचे हैं, तो मेरे ख्याल से वी कंप्लीट आई थिंक अराउंड मैक्सिमम 50 to 60% सिलेबस। ओके, if any further doubt in before like completed as all the syllabus, you just ask anytime doubts. Okay, whatever your doubt may be solved by me or solved by some another of our teams, so that you can easily help and identify your answers. And also available nowadays in internet also, like syllabus was regarding with the NCRT. So NCRT solutions are available on internet also, so you can go and check it out also in the internet and find out your solutions. Probably your all answers should be you can find easily in the internet nowadays. And still if you have any doubts, so feel free to ask. Okay students, have a good day. Please be safe at your home. Okay, if you doesn't work, do not work, please don't go outside the home until and unless you some necessary work, or you maybe go someone with. Okay students, and if you go outside, just some take a precautions like you wearing your mask, sanitize your hand properly, or else if you doesn't sanitize your hand properly, then you should take your wash your hand with soap. Okay, so these type of you will take precautions and you some relief. Okay, thank you so much, student. Have a good day.